Namaskar friends, this is Dr. Vinita. Female obesity is very common nowadays and because of obesity females are facing so many medical issues जैसे कि infertility. आज हर पांचवा छठा कपल ऐसा है जिनको बच्चा नहीं होने का प्रॉब्लम है एंड दे आर स्पेंडिंग लॉट्स ऑफ मनी ऑन ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी. आजकल तो हॉस्पिटल में भी 3, 4, 5, 6 लाख के पैकेजेस होते हैं इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए, राइट. एज फार एज ओबेसिटी इन फीमेल इज कंसर्न दे आर फेसिंग पीसीओडी एज वेल, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो गया, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो गई, मासिक कम आना, नियम से नहीं आना, बहुत ज़्यादा आना या आना ही नहीं, ऐसे प्रॉब्लम फीमेल्स फेस करती हैं. हर्सुटिज्म यानी पुरुष की तरह स्त्री को फेस पे वगैरह बाल उगना, ये इट इज कॉल्ड हर्सुटिज्म. ये बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस फीमेल्स आर फेसिंग in obesity. At the same time hypothyroidism, ये सारी चीज़ें females are facing. और एक चीज़ दूसरी भी है कि अगर कोई फीमेल मोटी है और उनको प्रेगनेंसी रह भी जाती है, जैसे बच्चा रह भी जाता है, देन ऑल्सो दे आर फेसिंग सम मेडिकल कंडीशन, जैसे डायबिटीज़ हो जाता है उनको प्रेगनेंसी के दौरान, या हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, स्वेलिंग आ जाना, या कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी हो सकती है बच्चों उनके जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उनमें, या उनको डिलीवरी के दौरान कोई प्रॉब्लम हो सकता है. तो ये सारी जो चीज़ें हैं it is because of it is related with obesity, right. And majority of time मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब भी फीमेल ओबेसिटी होती है उनको किसी भी प्रकार का मेडिकल इश्यू होता है, जब वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो गायनेकोलॉजिस्ट उनको बहुत ही अच्छे से गाइडेंस देते हैं कि भाई आप वज़न कम करिए, राइट. लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम फीमेल पेशेंट्स का जो फोकस होता है वो सिर्फ दवाई पे होता है कि भाई दवाई ले लेंगे इनफर्टिलिटी क्योर हो जाएगी, दवाई ले लेंगे मासिक नियम से आ जाएगा, दवाई ले लेंगे पीसीओडी ठीक हो जाएगा, थायराइड ठीक हो जाएगा, दवाई ही उनका फोकस है. लेकिन उनका फोकस मूलभूत कारण जो पॉजिटिव फैक्टर है जिनकी वजह से आपको इतने सारे इश्यूज है उन पे है ही नहीं. यानी कि वो ओबेसिटी जो मोटापा है उनको क्योर करने के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, और शायद सोच भी रहे हैं तो उनमें एक माइंडसेट नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि बहुत ही अच्छे से मुझे ये ओबेसिटी में से बाहर निकलना पड़ेगा, राइट. एज फार एज मी एज अ डॉक्टर एज अ डायटिशियन इज कंसर्न, मैंने ऑब्जर्व किया है कि हमारे यहाँ जब भी फीमेल ओबेसिटी के पेशेंट्स आते हैं, मेडिकल कंडीशंस भी उनके साथ एसोसिएट होती है, तो जब भी वज़न कम करना जैसे चालू कर देते हैं, जैसे ही पेशेंट फिट एंड फाइन जोन में आने लगता है, जो मेडिकल कंडीशंस उनके केस में इन्वॉल्व होती है वो सारी ठीक होती जाती है. जैसे मासिक नियमित नहीं होता है तो मासिक नियम से आने लगेगा, बच्चा नहीं हो रहा है तो इनफर्टिलिटी का इश्यू भी सॉल्व, बहुत ही ज़्यादा केसेस में हमने तो देखा है कि सॉल्व हो जाता है. तो एज फार एज फीमेल ओबेसिटी इज कंसर्न, जब भी आप स्त्री हैं, मोटे हैं, तो माय एडवाइस इज दैट कि आपको अगर किसी भी प्रकार के मेडिकल इश्यू है तो आप पहले तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास, अपने डॉक्टर के पास जाइए, लेकिन मूलभूत कारण वजन जो मोटापा है उसको सॉल्व करिए, एक्सपर्ट्स के पास जाइए, एडवाइस लीजिए और फिट एंड फाइन जोन में आइए. अगर आप ये कर सकते हैं तो ऑटोमेटिक लेवल पे विदाउट मेडिसिन आप सारे इश्यू में से बाहर निकल सकते हैं. एज फार एज मासिक चक्र की बात करें स्त्री में तो ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, राइट. तो वो नॉर्मल नियम से ही आना चाहिए. एज फार एज इनफर्टिलिटी की बात करें, बच्चा पैदा करने की बात करें, तो ये भी एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, राइट. तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो फिजियोलॉजिकल चीज़ें हैं, राइट. ये तो आज का ज़माना ऐसा हो गया है कि सीडेंट्री हैबिट्स हो गई है, खाना बहुत ही ज़्यादा फैटी चीज़ें हम लोग खाने लगे हैं, एंड इस वजह से फीमेल के अंदर इतनी ज़्यादा ओबेसिटी और ओबेसिटी एसोसिएटिव डिजीज़ जो है वो बढ़ने लगे हैं. बाकी एक ज़माना था कि अगर 5, 6, 15 स्त्री के बीच में अगर कोई एक मोटी स्त्री दिखे तो उनको ज़्यादा देखते थे कि यार ये इतनी मोटी हो गई. आजकल क्या होता है कि भाई 15-20 लेडी सर्कल में खड़ी हैं तो अगर कोई एकदम कर्व में या एकदम फिट एंड फाइन लेडी जाती है तो उनको लोग देखते हैं, क्योंकि आज आप ऑब्जर्व करना कि मार्केट में ओनली 25 to 30% फीमेल आर इन फिट एंड फाइन जोन. आप देखना कि आजकल यंग गर्ल में ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, 20 to 35 जो एज ग्रुप है उसमें बहुत ज़्यादा है, उसके ऊपर जो एज है उसमें भी बहुत ही ज़्यादा ओबेसिटी है, बिकॉज इट इज़ वेरी कॉमन. अगर कोई फिट एंड फाइन या बहुत ही अच्छा कर्वी बॉडी लेके जा रहा है तो लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये कितनी फिट एंड फाइन है, बिकॉज इट इज़ वेरी अनकॉमन नाउअडेज एंड द पॉजिटिव फैक्टर इज अवर लाइफस्टाइल, राइट. यंग गर्ल्स में और 20 to 35 एज ग्रुप की जब फीमेल्स यहाँ पे आती है
और हम पूछते हैं कि भाई मोटापा कैसे बढ़ गया, तो उनका एक एक्सक्यूज़ रहता है कि भाई हमको बैठे रह के काम करना है, हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई ज़्यादा है तो बैठे रहना है, ऐसा कुछ। तो सी एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न, इट इज़ very much essential. As far as work is concerned, it is very much essential, it is our responsibility. But as far as our health physique is concerned, तो it is the main responsibility. हमारा शरीर हमारी मुख्य जिम्मेवारी है। अगर ये शरीर हमारा फिट एंड फाइन है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, राइट। तो अपने शरीर के लिए दिन में से 1-1.5 घंटा एक्सरसाइज के लिए निकालना। जब भी कुछ भी खाना खाए तो सोच समझ विचार के करके खाइए कि भाई ये हमारे शरीर को लागू पड़ता है या नहीं पड़ता है, या ये खाने से मुझे कुछ फ़ायदा है, मेरे शरीर को कुछ फ़ायदा है, अगर नहीं है तो मुझे साइड पे रखना है इसको, अगर कुछ फ़ायदा हो रहा है तो यस आई हैव टू ईट हेल्दी फूड। तो ये अगर अवेयरनेस आ जाती है तो ये जो फीमेल ओबेसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है वो नहीं बढ़ेगी, राइट। और जैसे फीमेल की बात करें तो कर्वी शरीर होना ये एसेंशियल है बिकॉज ऑफ फिटनेस। लुक की बात तो अलग है, लेकिन फिटनेस, बिकॉज फीमेल के अंदर फिटनेस अगर नहीं है तो बहुत ही ज़्यादा मेडिकल कंडीशंस, हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से वो लोग फेस करते हैं। तो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट कि एज फार एज फीमेल ओबेसिटी इज़ कंसर्न, आप यहाँ से एकदम अवेयर हो जाइए। हर चीज़ का सॉल्यूशन मेडिसिन नहीं होता है, एंड प्लीज़ अच्छे से कोई डॉक्टर से आप गाइडलाइन लेके सिर्फ दवाइयों के भरोसे ना रह के अपने शरीर को कैसे फिट एंड फाइन जोन में लाना है आप उस पर फोकस करिए, राइट। सो थैंक यू पीपल फॉर लिसनिंग टू मी। स्टे हेल्दी, बी हेल्दी। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी मच हेल्पफुल टू फीमेल्स, राइट। थैंक यू।